नमस्कार दोस्तों। पैसे की तंगी, स्वास्थ्य की परेशानी या फिर रिलेशनशिप का मामला हो, अक्टूबर के महीने में आपने इस सभी क्षेत्र में छोटे-मोटे स्ट्रेस देखे होंगे। लेकिन नवंबर का जो महीना है, वो वृषभ राशि के लिए कुछ अलग बातें लेके आ चुका है। क्योंकि गुरु जो है, वो आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आओगे। आपका घूमना-फिरना ज़्यादा हो सकता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, पिछले करीबन 2 से 3 महीने से आपके धन भाव में जो भ्रमण कर रहा शनि है, यह नवंबर के अंत में मार्गस्थ होने जा रहा है। तो जो पैसे की कमियाँ आपने पिछले करीबन 1.5 से 2 महीने में देखे होगी, वो भी नॉर्मल होते हुए नज़र आएँगे। बाकी के जो क्षेत्र है, उस पर भी ये जो ग्रह है, उसके जो प्रभाव परिणाम है, वो किस प्रकार से होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, शारीरिक या फिर मानसिक, वो नवंबर के महीने में किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शुक्र, यह आपके पंचम, षष्ठ और सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है। उस प्रकार राशि का जो अष्टमेश है गुरु, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। हालांकि 12 तारीख के बाद यह जो गुरु है, वो वक्री होने जा रहा है। तो सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात, इस महीने में आपका जो शारीरिक स्वास्थ्य है, वो काफी अच्छा देखा जाएगा। लेकिन होगी यही बात कि आपको घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। आप काफी ज्यादा एक्टिव नजर आओगे, जिस वजह से जो स्ट्रेस है वो आपके शरीर पर देखा जाएगा। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है, लेकिन ये जो स्ट्रेस है वो पॉजिटिव होगा। नई-नई जो बात है वो आप हाथ में ले सकते हो और वे पूरे होते हुए भी नज़र आएँगे। इस वजह से आपका मूड, कॉन्फिडेंस और एनर्जी भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो बिल्कुल चिंता ना करें, शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में छोटी-मोटी जो परेशानियाँ हैं वो आ सकती है, लेकिन इसका बहुत बड़ा प्रभाव परिणाम आपके दैनंदिन जीवन पर नहीं होगा, जो कि महत्वपूर्ण बात होगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आपका जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा। 3 जो ग्रह है वो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाते हैं। एक जो है बुध, जो कि आपके षष्ठ सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। हालांकि वो सप्तम भाव में है, वो वक्री होकर षष्ठ भाव में आएगा। उसी प्रकार राशि का जो अष्टमेश या फिर लाभेश है गुरु, यह आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है। 12 तारीख के बाद वक्री होने वाला है। और राशि का जो राजयोग कारक ग्रह है, वो जो कि सबसे महत्वपूर्ण होता है, वो है शनि, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। 28 तारीख के बाद, मतलब 28 नवंबर के बाद ये जो शनि है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में आपको थोड़ा-सा आपके जो स्पेंडिंग्स है, खर्चे हैं, उस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े बढ़ चुके थे, जिसका जो स्ट्रेस है वो इस महीने में, मतलब नवंबर महीने में थोड़ा देखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा जो शनि है, वो पिछले करीबन 2 ढाई महीने से जो भी फाइनेंशियल क्रंचेस आपके लिए थे, इससे आप डेफिनेटली बाहर निकल रहे हो। और फिर जाके जो बातें हैं आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो जाएगी। आपकी जो राशि है थोड़ी प्रैक्टिकल है, तो पैसे जब जेब में होते हैं तो काफ़ी आपका जो मूड है वो अच्छा देखा जाता है। तो इसी प्रकार की जो अनुभव है, वो इस महीने के अंत में, मतलब नवंबर के अंत में या फिर दिसंबर से, तो आप कंपल्सरी इसका अनुभव कर लोगे। तो इस महीने में आपको जो खर्चे हैं, उस पर थोड़ा-सा नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। बाकी चिंता ना करें, क्योंकि आर्थिक मामलों में जो बातें हैं, वो काफ़ी सहज हो जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि घर का जो सुख है, उस घर का जो वातावरण है, वो किस प्रकार का होगा, फैमिली हैप्पीनेस जिसे हम कहते हैं। जैसे कि आपके राशि का जो चतुर्थेश है रवि, यह आपके षष्ठ और सप्तम भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो नवंबर के करीबन 15-16 तारीख तक का जो समय है, इसमें घर के जो लोग हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, या फिर उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। हालाँकि 17-18 तारीख के बाद का समय है, उसमें फिर से घर के जो लोग हैं, उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो पंचमेश है बुध, यह बुध आपके षष्ठ और सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। आपने देखा होगा कि आपके रिलेशनशिप में जो व्यक्ति है, उनके साथ पिछले करीब 10-12 दिनों से छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरारें हो रही है। लेकिन इस महीने के करीबन 20-22 की तारीख के बाद ये जो बातें हैं, वो काफ़ी नॉर्मल होती हुई नज़र आएगी। लेकिन यहाँ पर एक बात सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि जो गर्भवती महिलाएँ हैं, मतलब वृषभ राशि की जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य की जो परेशानियाँ हैं, वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसी प्रकार जो विद्यार्थी वर्ग है, उनके लिए जो समय है, वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। तो बिल्कुल चिंता ना करें। जो भी आपने एफर्ट लिया है, जो भी आपने प्रयत्न किए हैं, उससे रिलेट करने वाले आपको जो सक्सेस है, वो मिलता हुआ नज़र आएगा। वैवाहिक जीवन के मामले में अगर कहा जाए, तो यहाँ पर करीबन
4 जो ग्रह है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करने वाले हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है रवि, मंगल और दूसरे जो ग्रह है वो है बुध और शुक्र। यद्यपि 2 पुरुष ग्रह आपके सप्तम भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं, लेकिन आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा जो गुरु है वो पंचम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देखेगा, जिस वजह से आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो हार्मनी है वो जबरदस्त देखी जाएगी। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, वृषभ राशि के जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए ये जो संपूर्ण महीना है नवंबर का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभ फलदायी साबित होगा। और वैसे देखा जाए तो आपका जो मूड है वो भी काफी अच्छा देखा जाएगा, तो बिल्कुल चिंता ना करें। उसी प्रकार कुछ नए काम की शुरुआत अगर आप करना चाहते हो इस महीने में, नवंबर के महीने में, तो वो भी आप कर सकते हो। उसी प्रकार अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं तो आप दोनों में जो हार्मनी आप में और आप में जो पार्टनर है, आपका जो बिजनेस है वो काफी ज्यादा फ्लरिश करता हुआ नजर आएगा, बहुत ही बड़ा हो जाएगा। उससे कुछ अच्छे लाभ भी आपको मिलेंगे। इसी प्रकार कार्य क्षेत्र के बारे में या फिर करियर के बारे में अगर कहा जाए तो आपके राशि का जो दशमेश या फिर जो कर्मेश है शनि, ये शनि आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है 28 तारीख के बाद। यह जो शनि है वो मार्गस्थ होने जा रहा है। तो कार्य क्षेत्र से रिलेटेड या फिर पैसे से रिलेटेड, लाभ से रिलेटेड जो भी स्ट्रेस टेंशन आपका चल रहा था, तो वो इस महीने के अंत में पूरी तरह से नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा। उसमें किसी ना किसी प्रकार की जो बातें वो पॉजिटिव बातें हो जाएगी, जिस वजह से आपका जो मूड है वो खिला खिला नजर आएगा। तो बिल्कुल चिंता ना करें, करियर से रिलेटेड जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल होती हुई नजर आएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में, उसके जो प्रभाव परिणाम है वो वृषभ राशि पर किस प्रकार से होंगे। जैसे कि दिनांक 4 तारीख को मंगल का हर्षल के साथ प्रतियोग और नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है। सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा जो मंगल है वो हर्षल के साथ प्रतियोग करने जा रहा है। तो करीबन 4 नवंबर के इर्द गिर्द आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में छोटी मोटी बातों को लेकर टकरार हो सकती है। हालांकि ये जो बातें हैं वो आम है, लेकिन इस प्रकार के जो अनुभव है वो आ सकते हैं। उसी प्रकार दिनांक 12 तारीख को बुध और मंगल की युति भी होने जा रही है। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा ध्यान देना होगा। दिनांक 17 तारीख को रवि का गुरु और शनि के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है वो बहुत ही महत्वपूर्ण शुभ फलदायी साबित होगा। आपके सप्तम भाव में स्थित रवि के साथ तृतीय और लाभ भाव का जो गुरु शनि है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें जो हार्मनी है वो जबरदस्त देखी जाएगी। कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो वृषभ राशि के व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं उनके लिए ये जो समय है वो बहुत ही अच्छा, महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस प्रकार की जो बातें हैं वो हो सकती है। इसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को सप्तम भाव में स्थित बुध के साथ आप ही के राशि का हर्षल जो है वो प्रतियोग करने जा रहा है और लाभ भाव का जो नेपच्यून है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। तो आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है इनमें छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह ये जो कालावधि है इसमें मिलने की संभावना भी काफी अच्छी बन रही है। इसी प्रकार दिनांक 21 तारीख को रवि का हर्षल के साथ प्रतियोग और नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है। तो यदि आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं तो उससे रिलेटेड जो बातें हैं इस महीने के करीबन 17 तारीख के इर्द गिर्द छोटे मोटे परेशानियां आपको सामने आ सकती है। तो किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय सिर्फ और सिर्फ भावनाओं में बहकर इस दरमियान नहीं लेना। इसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को बुध का गुरु और शनि के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है। सप्तम भाव में से बुध के साथ आपके लाभ भाव, तृतीय भाव का गुरु और आपके लाभ भाव का जो शनि है वह त्रिकोण योग करने जा रहा है। काफी महत्वपूर्ण, अत्यंत शुभ फलदायी यह योग है। खास करके इन दिनों में कमिटमेंट, प्रोमिसेस या फिर डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड महत्वपूर्ण काम आप हाथ में ले सकते हो और वे काफी इजीली पूरे होते हुए भी नजर आएंगे। आपका मूड भी काफी अच्छा देखा जाएगा। इसी प्रकार दिनांक 26 तारीख को शुक्र का गुरु और शनि के साथ त्रिकोण योग होने जा रहा है। यह त्रिकोण योग अत्यंत महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपकी इंटरेक्शन काफी अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना हो सकता है। नए काम की शुरुआत आप इन दिनों में कर सकते हो। और अगर आप पब्लिक पर्सनैलिटी हो तो फेमस होना या फिर उस प्रकार के जो अनुभव है वो आप ले सकते हो। इसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को शुक्र का नेपच्यून के साथ त्रिकोण योग और हर्षल के साथ प्रतियोग होने जा रहा है। तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में इन दिनों में थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 5 तारीख को है और जो अमावस्या है वो 20 तारीख को है। अमावस्या और पूर्णिमा के दिन महत्वपूर्ण डिसीजन से थोड़ा सा दूर रहना आवश्यक होगा। खास करके विवादों में जाना या फिर किसी भी प्रकार ऐसे निर्णय जिस वजह से आपके जीवन की दिशा ही बदल जाए। तो कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो नवंबर महीना है वो आपके लिए, मतलब वृषभ राशि के लिए अच्छा होगा, शुभ फलदायी साबित होगा। सिर्फ कई ऐसी छोटी मोटी बातें हैं जिस पर ध्यान देना थोड़ा सा आवश्यक होगा।
तो दोस्तों, ये था वृषभ राशि का नवंबर 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।